जैसे इसका पानी सूख जाएगा, जब इसको हवा लगेगी तो वो धान और इसका जर्मिनेशन वाला किल्ला वो सूख जाता है, नुकसान होता है। हाँ, फिर नुकसान हो, जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आती है। जर्मिनेशन अभी जर्मिनेशन कितने % आएगा इसका? इसका करीब करीब 90। इस समय मई का महीना चल रहा है और 2025 में ज्यादातर किसान भाई अब धान की तैयारी में लग चुके हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, यहाँ पे धान की नर्सरी के लिए काफी जोरों से तैयारियां चल रही हैं। तो ये अभी हमारे किसान भाइयों ने बोई है, तो मैं पूरी जानकारी लूंगा और किसान भाइयों से आपको पूरा प्रोसेस हम बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने ये बोई है। और अभी इन्होंने आधे घंटे पहले ही इसको पूरी तरह यहाँ पे बोई की है। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो भाई साहब, आपने ये 3 क्यारी आपकी बड़ी बड़ी हैं काफ़ी, तो ये धान की तैयारी है? हाँ जी, धान की तैयारी है। अब ये नर्सरी डाल दी है। अच्छा, अभी डाली है। तो आपने ये नर्सरी डाली है, ये कौन से धान की नर्सरी है? ये 1847। 1847 की। तो 15 1692 अभी वो नहीं डाली है? नहीं, 1692 अभी नहीं डाली है, वो डालूंगा अब 1-2 दिन में। तो ये नर्सरी आपने 2025 के लिए तैयारी कर दी है? हाँ जी। तो अब इसकी लगभग कितने दिन बाद तैयार हो जाएगी? ये करीब करीब 25 से 30 दिन के बीच में तैयार हो, मतलब रुपाई करा दोगे? हाँ, रुपाई। तो अब इसका पूरा प्रोसेस जानते हैं दोस्तों कि किस तरीके से इन्होंने शुरुआत में किस तरीके से ये बोई है। तो सबसे पहले पूरा एक प्रोसेस बताइए हमारे किसान भाइयों को कि आपने तैयारी कैसे की, खेत को कैसे एकदम समतल बनाया बढ़िया तरीके से, उसके बाद पहले आपने धान छिड़का या पानी भरा, जो भी प्रोसेस है पूरा बताइए एक करके। ठीक, पहले ये खेत जो है नर्सरी के लिए खेत तैयार करके और इसमें छोटी छोटी ये क्यारियां बना के हमने ये जो है लेवल कर दिया है जी। जैसे ये इस तरह का ये लेवल है, बिल्कुल लेवल कर दिया। कहीं ऊंचा जैसे लग रहा था तो मट्टी जो नीचे में खींच कर। अच्छा, आपने जो जुताई की है, तैयारी की है, इसमें कौन कौन सी जुताई लगाई है? पहले इसमें मेरी मूंग थी। अच्छा, हाँ, तो ये देखिए दोस्तों, जैसे बराबर में मूंग है। हाँ, तो मेरे पे कहीं जगह नहीं थी वैसी खाली खेत की, तो मैंने इसकी 3-4 बार हैरो से जुताई कर दी। फिर 3-4 दिन बाद इसकी जो है कल्टीवेटर से 3-4 बार जुताई कर दी। फिर उसके बाद में अब इसका जो टाइम आ गया तो ये रूटावेटर से जोत के बढ़िया तरह से और फिर क्यारियां बना के ये छोटी छोटी और जो है ये लेवल करके और इसमें पानी भर के और जो है बाद में फिर धान इसमें मतलब फिर पानी भर के पहले आपने पानी भर दिया? हाँ, पहले पानी भर दिया। और कितने टाइम तक पानी भरा रहा है इसमें? नहीं, पानी भर के क्यारियां, जब मेरी क्यारियों में पानी हो गया तो फिर तुरंत जो है हमने इसमें धान जो है बो दिया। तो ये तो आपने प्रोसेस बता दिया, इसको बोने के समय मतलब इस तरीके से आपने बोया, ये पूरा प्रोसेस बता दिया। लेकिन धान की रोपाई का एक सबसे बड़ा खेल होता है कि जब आप बाजार से धान लेके आते हो, उसके बाद घर पे किस तरीके से उसको गलाया जाता है या जो भी कुछ किया जाता है, वो प्रोसेस और आप बताएं। उसमें पहले जो है हम धान जैसे बाजार से लेके आए तो उसमें कुछ जो है नमक डाल के हमने उसको वो है ट्रीट किया था। यानी उसमें बहुत लोग फंगिसाइड भी डालते हैं। हाँ। आपने उसमें नमक डाल के और छोड़ दिया? नहीं, नमक डाल के पानी में गला के ऐसा आधा 1 घंटे से फिर उसका नमक वाला पानी में हमने निकाल दिया। अच्छा, नमक वाला पानी निकाल के फिर उसमें जो है ड्रम या परात जो भी तुम्हारे पास बर्तन है तो उसमें उसको डाल के पानी भर के गला के और कुछ जो है उसमें हाथ से हिलाओ तो जो है छिलके टाइप से इसका जो यानी जो कमजोर दाने ऊपर आ जाते हैं वो हमने इसमें से निकाल दिए। वो गला के फिर करीब 3-4 घंटे बाद उसमें हमने फिर फंगीसाइड डाल दिया इसमें। अच्छा, साफ जो है डबल ट्रीटमेंट। हाँ, डबल ट्रीटमेंट किया है वो डाल के और करीब ऐसा 25-30 घंटे बाद वो पानी से हमने बाहर निकाल दिया। यानी जो एक बोरी आती है जूट वाली, जिसको हमारे यहाँ गाँव की भाषा में टाट की बोरी, जूट की बोरी ये बोला जाता है, उस बोरी में आपने वो डाल दिया। हाँ। अच्छा, इस धान को हम प्लास्टिक की बोरी में या जो अभी नॉर्मल चल रही है इसमें नहीं डाल सकते? नहीं, उसमें नहीं, जूट की ही में डालना है। जूट की में जैसे उसको भिगा देते हैं बार बार, उस पे जैसे सूख है ना तो 2-4 दिन में 2-3 बार उसमें पानी डालना पड़ता है तो उसमें नमी बनी रहती है। और फिर जब आपने वो पानी से 24 घंटे पानी में गलाने के बाद जब बाहर निकाला तो जूट वाले जब आप बोरी में डाले तो कितने घंटे तक डाला? उसमें डाला था हमने तीसरे दिन वो ही है आज ये। यानी आपने 48 घंटे तक उसमें जूट वाले पैकेट में डाले रखा, उसके बाद जर्मिनेशन हो गया। जर्मिनेशन जैसे तीसरे दिन हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। फिलहाल हमने कुछ धान अब भी निकाले हैं पानी से बाहर ऐसे 3 बजे के करीब, तो वो जो है परसों वो जर्मिनेशन हो जाएगा, बुवाई के लायक वो हो जाएगा नर्सरी डालने। अब इसमें जिस तरह के मैं आपको बताऊं, देखिए दोस्तों, इसमें कुछ आपको धान भी दिख जाएंगे, जैसे कि हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस तरह के जो धान है ये देखिए इस तरह के ये जर्मिनेशन हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये हल्का सा ही जर्मिनेशन हो। अच्छा, इसमें एक और बात है कि कुछ किसान भाई जैसे कुछ कारण की वजह से या क्यारी तैयारी ना होने की वजह से थोड़े लेट हो जाते हैं,
तो उसमें बड़े बड़े जर्मिनेशन हो जाते हैं। वो बड़े बड़े जर्मिनेशन होने पे फिर जैसे इसका पानी सूख जाएगा, जब इसको हवा लगेगी तो वो धान और इसका जर्मिनेशन वाला किल्ला वो सूख जाता है, नुकसान होता है। हाँ, फिर नुकसान होता है। जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आती है। अभी जर्मिनेशन कितने % आएगा इसका? इसका करीब करीब 90% के आसपास, 90-95% आ जाना चाहिए। अगर किल्ला थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसमें फिर लॉस कितना हो जाता है? उसमें लॉस बहुत काफी होता है, क्योंकि वो उसके जो किल्ला जो देता है वो जमीन पे किल्ला की वजह से उसका धान का जो बीज होता है वो ऊपर टंग जाता है जमीन से, फिर सूख जाता है, फिर वो सूख जाता है, उसकी जड़ मठरा जाती है, जड़ जो है उसकी मठरा जाती है। तो ये दोस्तों इन्होंने काफी अच्छा प्रोसेस बताया, इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है धान की नर्सरी बोना। और इसके लिए आपको पूरी प्रॉपर जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरी जानकारी बताएंगे क्योंकि नर्सरी में बहुत दिक्कत आती है। 10 दिन की नर्सरी में आपको ऐसी भी दिखा दूं जो एकदम बहुत बढ़िया भी होती है, जिसको आप 20 दिन में रुपाई कर सकते हो। कुछ नर्सरी ऐसी होती है जो 20 दिन में पीली विली पड़ जाती है, जिसमें किसान भाइयों को बहुत बड़ी दिक्कत आती है। इस खेत में मेरी भी पीली पड़ जाती है, हर साल पड़ती है, जो है उसके लिए दवा वगैरह लगानी पड़ती है। अच्छा, लगानी पड़ती है और तुरंत हरी हो जाती है। हाँ, फिर दो ये सब पूरा प्रोसेस इस साल में आपको पूरा जानकारी दूंगा, धान के बारे में भी देंगे और लगातार हम अभी मक्का और मूंग की प्रॉपर जानकारी दे रहे हैं। तो सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। इसमें उसके बावजूद भी मैंने बहुत काम किए हैं इसमें, जैसे उससे ड्रम से जैसे धान निकालने के बाद वो पानी निकल गया तो फिर साफ जो दवा आती है उससे फिर जो है धान उस पे पल्ली पे डाल के फिर दोबारा उसमें जो कुछ दवा मिलाई है मैंने, फिर ऊपर से फंगिसाइड से भी डाली है इसमें, फिर डाला है, फिर इसमें डाला है धान डाल के इसमें कुछ थोड़ी सी ऐसी 4-5 किलो बीघा की मैंने DAP भी डाली है और इसमें एक कीटनाशक भी डाला है नीचे जमीन में कीटनाशक कौन सा डाला है? रॉकेट डाला है इसमें नीचे रॉकेट। हाँ, और सा उससे जो है कीड़े वगैरह इसके जो है वो मर जाएंगे वो जमीन को थोड़ा थोड़ा वो करते। तो अब इसमें दूसरा पानी कितने दिन लगेगा? इसमें परसों लगेगा। हाँ। चलो वो आपको हम प्रोसेस बताते रहेंगे, पूरी जानकारी देते रहेंगे। हर ये मान लीजिए इस नर्सरी की हर हफ्ते में एक वीडियो बनाएंगे और लगातार और भी जो किसान है, एक से एक एक्सपर्ट किसान है हमारे यहाँ पे धान के, उनकी भी जानकारी आपको साझा करते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और ये देखिए पूरी आप नर्सरी दिखाइए एक बार हमारे किसान भाइयों को, पूरी यहाँ पे नर्सरी इन्होंने बो दी है। और आपके लिए एक सबसे बड़ी बात मैं और बता दूं, आपको अगर नर्सरी बोनी है तो आप सुबह ना बोएं, शाम के टाइम बोएं, जो कि पानी एकदम ठंडा रह जाता है, तो आपकी जर्मिनेशन होने में बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। काफ़ी लोग सुबह बो देते हैं और दोपहर का पानी एकदम गर्म हो जाता है। नर्सरी भी करीब हमें 3 बजे के आसपास बोनी चाहिए, शाम को 3 बजे के बाद। हाँ, 3 बजे के आसपास, 3 बजे 4 बजे के बाद नहीं बोनी चाहिए कि दूसरे दिन इसमें थोड़ा थोड़ा पानी रह जाएगा ना, वो पानी भरने के ऊपर है, क्या भरता है? नहीं, दूसरे दिन पानी रह जाएगा तो सुबह में फिर वो पानी गर्म होगा तो इसके जो जर्मिनेशन वाले किल्ले मर जाएंगे। हाँ, तो 2-3 बजे बो, हमने भी वही बताइए। हाँ, दोपहर के बाद तो बो दें। हाँ, दोपहर के बाद ही बोएं और ऐसे बोएं जो आपकी अगले दिन सुबह तक पानी सूख जाए, उस तरीके से बोएं। आपका जिस तरीके से क्षेत्र हो उस हिसाब से आप काम करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।